आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई है और भाजपा की जीत हुई है। यानी कि भाजपा की जीत के साथ ही अब नई सरकार की गठन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और चर्चा है कि 10 मई से पहले जो है बंगाल में नई सरकार का गठन होगा और कौन होगा मुख्यमंत्री, ये भी अब सोशल मीडिया सहित कई जगहों पर इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर नई सरकार का गठन जो है वो कब होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 10 मई से पहले शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जा सकता है और इस बीच शुभेंदु अधिकारी सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेता दिल्ली में अमित शाह के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर अहम बैठक करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बंगाल में नई सरकार बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में एक बैठक होगी और इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के तमाम नेता जो है वो पहुंचेंगे। यानी कि बंगाल फतह करना भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अब उससे भी ज्यादा एक बड़ी उपलब्धि है कि आखिर सरकार का मुखिया कौन होगा और शपथ ग्रहण का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किस तरीके से आयोजित किया जाएगा। यानी कि शपथ ग्रहण जो है वो कब होगा। बंगाल का शपथ ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चूंकि ममता बनर्जी ने 15 सालों तक जो है वो बंगाल पर अपना दबदबा दिखाया और अब बंगाल में बीजेपी का शपथ ग्रहण जो है वो होने जा रहा है, तो उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन ये शपथ ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है और इस शपथ ग्रहण में किस तरीके से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, यह सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होती है और बंगाल की संस्कृति से रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत और साहित्य का क्या महत्व है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी यही आरोप लगाती रही कि बीजेपी सत्ता में आते ही बंगाल की संस्कृति से खिलवाड़ करेगी। ऐसे बीजेपी नई सरकार के गठन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन जो है वो चुन सकती है। यानी कि 9 मई को लेकर कहा जा रहा है कि 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा ताकि भाजपा टीएमसी के आरोपों का जवाब दे सके कि बीजेपी बंगाल की सभ्यता और संस्कृति का कितना ख्याल रखती है वह यह बता सके। यानी कि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सम्बिक भट्टाचार्य ने भी 9 मई की तारीख पर मुहर जो है वो लगा दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह निर्णायक जीत सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ममता बनर्जी के लंबे वर्चस्व को बड़ा झटका देते हुए राज्य की राजनीति को नया स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता की शक्ति और सुशासन की जीत बताया। 2014 में सीमित उपस्थिति से शुरू हुई भाजपा की यात्रा 2019 में उभार, 2021 में चुनौतियों और अब 2026 में स्पष्ट जनादेश तक पहुंची है। और यही वजह है कि भाजपा की सराहना और साथ ही भाजपा की कार्यशैली की तारीफ हो रही है। यह जीत राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की मजबूत होती राजनीतिक पकड़ को भी दर्शाती है। यानी कि पार्टी ने अपनी राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ रोकने, सीमा बाड़बंदी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा और सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। साथ ही कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास, महिलाओं की सुरक्षा और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं के आक्रामक प्रचार ने सत्ता विरोधी लहर को मजबूत किया। हालांकि जीत के बाद भाजपा के सामने ध्रुवीकृत समाज, क्षेत्रीय पहचान और तृणमूल कांग्रेस के मजबूत विपक्ष जैसे चुनौतियां बनी रहेंगी। इसके बावजूद यह परिणाम एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जिसने भाजपा को चुनौती देने वाले पार्टी से सत्तारूढ़ शक्ति में बदल दिया है और बंगाल की राजनीति जो है को नए दौर में पहुंचा दिया है। यानी कि बंगाल की राजनीति में भाजपा दूर दूर तक नहीं थी, भाजपा के पास सीटें नहीं थी, एक वक्त था, लेकिन 2021 से भाजपा ने वो उपलब्धि हासिल करना शुरू किया और 2021 के महज 5 सालों के अंतर में भाजपा जो है वो बंगाल की कुर्सी पर काबिज हो गई है और ममता बनर्जी के गढ़ को पूरी तरह से ढा दिया है। यानी कि ममता बनर्जी जो कि 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही, वह खुद की कुर्सी को भी बचा ना सकी और 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें मात दिया उनकी ही सीट से, जिसके बाद से अब कई तरह की चर्चा हो रही है।
9 मई जो है वह तारीख कही जा रही है बंगाल में नई सरकार के गठन का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।